और कार्यक्रम बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस किरदार, जिस शख्सियत और जिस पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य जगत की एक बड़ी नामचीन शख्सियत है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रिय ये लगता है कि गीत वो निर्झर धारा है हिंदी साहित्य की। वो जब गूंजती है तो ऐसा लगता है कि दिग दिगंत में कुछ गूंज उठा है, कुछ बज उठा है। पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन बाल कवि बैरागी कहते हैं कि उनको एक बार सुनो तो आप बीमार हो जाओगे, आप गहरे बीमार हो जाओगे। यानी ये बीमारी वो है जो साहित्य अनुराग या गीत अनुराग में आपको डुबो देती है। तो मैं ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं खींचूंगा, आपको सीधे ले चलूंगा। चिकित्सक हैं पेशे से वो, लेकिन गीत के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं कि मैं उनको प्रणाम करते हुए हमेशा ये चाहूँगा कि ये समर्थ परंपरा हमेशा बनी रहे। तो मुलाकात करिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से। बहुत स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा आपके बारे में औपचारिक रूप से और हम जान लें, जितना हमने पढ़ा लिखा तो है। घर परिवार में ये परंपरा रही, परम पूज्य पिताजी वहाँ से कैसे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला नौजवान और उसके पहले एक स्कूल में साइंस पढ़ने वाला किशोर साहित्य की इस गहरी धारा की तरफ मुड़ गया। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुला लिया। सर, हम जिंदगी भर वो काम करते हैं जो पिताजी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक जी। पिताजी चाहेंगे इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कोई कहता मास्टर बन जाओ, लेकिन होता वही है जो जगत के पिताजी चाहते हैं। क्या बात है, वाह। अगर हम जगत के पिताजी का थोड़ा सा भी आभास कर लें तो हमें सांसारिक पिता का कहना ना माने, लेकिन उसको आभास करने में पूरी उम्र निकल जाती है कि ईश्वर हमसे क्या कराना चाहता है। पिताजी चाहते थे हम डॉक्टर बने, इस नाते हमने बायोलॉजी ले ली, डॉक्टर बनने चले गए। लेकिन जो ईश्वर चाहता था, जो कविता का कीड़ा अंदर कुलबुला रहा था, वायरस, उसने सर उठाने की कोशिश की। लग तो गया था, अंदर से स्फुरण हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन जब गड़बड़ बाहर आई ना तो ऐसा लगा कि गड़बड़ नहीं है, बड़ी सुखद अनुभूति है। उदयपुर में मेरी पढ़ाई हुई मेडिकल की। बाकी की पढ़ाई, उससे पहले की पढ़ाई तो मेरे जहाँ मैं रहता हूँ सिकंदरा राव, एक हाथरस पे जगह है, हाथरस ज़िले में। हमारे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे। बाद में मालूम पड़ा ये ख़ानदानी रोग है। अब कविता की कहाँ से शुरुआत हुई वो बताता हूँ आपको। छठी क्लास में हम पढ़ते थे। हमारे दादाजी, जैसे मैंने बताया, वो बहुत अच्छे कवि थे। जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, उनके पत्र जब आया करते थे तो उनके जवाब वो कविता में दिया करते थे। हमारा राइटिंग बहुत अच्छा था, तो वो दादाजी हमसे वो पत्र लिखवाया करते थे कि तुम लिखो, हम बोलते जा रहे हैं। तो हमको वहाँ से लगा कि ये कविता क्या होती है, तुकांत मिलाना, मीटर मिलाना, लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो हम टूटा फूटा लिखने लगे। कहा यह जाता है कि पहली लिखी हुई ऐसी कविता जो कवि को तृप्त करती है, युवा कवि को, पहली प्रेयसी की तरह होती है वो पहली कविता। तो इसके पहले मंच पर आप कैसे पहुँचे, वहाँ तक तो मैं पहुँचूँगा ही, लेकिन उस कविता को सुनना चाहूँगा जिस कवि ने डॉक्टर विष्णु सक्सेना को ये बताया कि अब मंच तुम्हारे लिए तैयार है और अब तुम अपनी ज़बरदस्त आमद दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ चले हो। विष्णु बाबू, चलो आगे बढ़ो। उस समय हमने 2 पंक्तियाँ लिखी थी, वो हमारे यार दोस्त की बहुत तारीफ़ करते थे। वो सुनाता हूँ आपको। आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, नई नई खिड़की है, कांच टूट जाएंगे। वाह, क्या बात, वाह। तो उस जो उम्र होती है उस समय की कविताएं ऐसी होती हैं। तो तब वो लिखी थी। और
अब मैं आपको बताता हूँ कि मंच पर कैसे है, क्योंकि संगीत में हमारे रगों में है, हमारी कायस्थों में। जब तक आप म्यूज़िक नहीं जानते तो आप कायस्थ नहीं है। तो यूँ करके हमारे ख़ानदान में म्यूज़िक की बहुत लंबी परंपरा रही है। मेरे जो चाचा जी रहे वो क्लासिकल म्यूज़िक के मास्टर आदमी थे, रविंद्र जैन वगैरह उनके सब शिष्य रह चुके हैं फिल्म लाइन में भी। तो वो संगीत हमारे रगों में था। तो हम, हमारी कविता की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, हम संगीत की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो जब हम मेडिकल कॉलेज में पहली साल जब हम प्रवेश लिया तो पहली साल में रैगिंग होती है बच्चों नहीं तो जो स्टूडेंट होते हैं नीचे ही नज़र झुका के जाते हैं, नीचे नज़र झुका के बाहर आ जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि टीचर कौन है, चपरासी कौन है, सबको विश करना है। पहले साल एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें जो पुराना कल्चरल सेक्रेटरी था वो बहुत घाघ आदमी था। अगर वो शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो मैं कभी नहीं होता। अच्छा जी। हाँ। कभी कभी ठोकरें भी आपको मंजिल बता देती हैं। तो हमारे जो शहर के कुछ लोग थे वहाँ पे जो पढ़ते थे, उन्होंने कहा भाई विष्णु बहुत अच्छे गाते हैं, इनको ज़रा माइक दी, मंच पे बुलाइए। उन्होंने ज़बरदस्ती हमको धक्का देके मंच पे बुला लिया। उस समय पूरा हॉल मेरे प्रोफेसर और लेक्चरर सबसे भरा हुआ था और खचाखच वो मेरे पूरे स्टाफ के सामने पहली एंट्री थी। अब क्योंकि मुझे गीत सुनाना है, कविता नहीं सुनानी, फिल्मी गीत मुझे सुनाना था। तो मैंने उससे कल्चरल सेक्रेटरी का भाई जरा हारमोनियम बजा दीजिए मेरे लिए। तो उसको लगा कि अगर मैंने बजा भी दिया और इसने अच्छा गा दिया मुझसे तो मेरी इमारत खतरे में आ जाएगी। तो उसने बहाना बोले सर मैं तो नहीं बजा सकता, पता नहीं आप कौन से सुर से गाएंगे। तो मैंने कहा ढोलक वाले से, तबले वाले से कह दो जरा ताल दे दे, मैं उसी में काम चला लूँगा। वो भी उसी का आदमी था। उसने कह दीजिए मैं तो नहीं बजा सकता साहब, मैं बहुत देर से बजा रहा हूँ, थका हुआ हूँ। वो दूसरा टर्निंग पॉइंट था मेरा। क्या बात है। मैंने कहा जिंदगी में पैरासाइट मत बनिए। आज मैं अपनी गीत या कविता सुनाने के लिए मुझे हारमोनियम तबले का सहारा लेना पड़ेगा तो ये तो मैं कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे अपना कुछ सुनाना है तो मैं पहले इनको देखूं। उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है हारमोनियम तबले की। मैंने ठीक है मत सुनाया। मैंने बिना हारमोनियम तबले के माइक हाथ में लिया, फिर मैंने एक फिल्मी गीत सुनाया। और वो गीत सर उस समय पूरा हॉल पिंट ऑफ साइलेंट। कौन सा गीत था वो? उस गीत ने सर मेरी ज़िंदगी बदल दी जी। फिल्म जैसे को तैसा का एक गाना था। हाँ। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। अरे क्या बात है। वो गीत था। हाँ। जब मैंने सुनाया सब पूरा हॉल रो रहा था। लड़कियाँ, लड़कियों के माँ बाप, टीचर्स की पत्नियाँ, सब आंसुओं से नहाए हुए थे पहले अंतरे के बाद। और तीसरा अंतरा जब सुनाया तब तो पूरा खचाखच सिसकियाँ इतना भावुक गीत था। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। माँ के प्यार जैसी कोई छाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती।